व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर टेक्निकल फ्रेंड गौरव एंड आप हैं मेरे चैनल इंस्ट्रक्टर हट पर। एंड आज से हम नेटवर्क सिक्योरिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम नेटवर्क सिक्योरिटी को पढ़ के देखेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हम टेस्टिंग को किस तरह से कर सकते हैं। एंड टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम किसी भी लाइव मशीन का यूज नहीं करने वाले हैं। हम टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ मशीन्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, देन उनके ऊपर हम नेटवर्क सिक्योरिटी की जो टेस्टिंग्स है वो हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये जो सीरीज होने वाली है ये नेटवर्क सिक्योरिटी से थोड़ी सी हटके हमारी वर्क थ्रू की सीरीज होने वाली है। हम यहाँ पे कुछ वर्क थ्रू शो करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा वर्क थ्रू जो होगा यहाँ पे वो होगा ट्रोल मशीन का। यहाँ पे ट्रोल मशीन क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा जिसका नाम है वर्ल्ड हब। तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड हब वेबसाइट पे जाऊंगा और ये वेबसाइट क्या है, ये हमारे को टन्स ऑफ मशीन्स प्रोवाइड करते हैं जिसपे आप सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। चाहे आप नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टर हो या फिर आप वेब ऐप सिक्योरिटी टेस्टर हो, आप कोई भी सिक्योरिटी टेस्टर हो, आप यहाँ से मशीन डाउनलोड करके और उन पर सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फुल मशीन को सर्च करूंगा, फुल मशीन। यहाँ पे हमारे पास इसके दो वर्जन अवेलेबल है, ट्रोल 1 एंड ट्रोल 2। तो मैं यहाँ पे ट्रोल 1 वर्जन पे इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ट्रोल 1 जो मशीन है वो है क्या, तो ये हमें कुछ प्रोवाइड करती है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये जो सर्वर होगा ये हम डाउनलोड करेंगे और इसमें कुछ सर्विसेज होंगी। उन सर्विसेज के ऊपर हम अटैक करके देखेंगे और अपनी सिक्योरिटी टेस्टिंग स्किल्स को ये यूज करके देखेंगे कि हम वहां पे उस सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो इसका डिफिकल्टी लेवल है, तो यहाँ पे बिगिनर है कि कोई भी बिगिनर इसको सीख सकता है। देन जिसका टाइप है वो है बूट टू रूट। तो ये बूट टू रूट क्या है, यहाँ पे आपने अगर CTFs का नाम सुना हो, कैप्चर द फ्लैग का, तो कैप्चर द फ्लैग गेम्स होती हैं जो साइबर सिक्योरिटी की आपको नॉलेज प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप उन गेम्स को खेलते हैं तो आपको साइबर सिक्योरिटी की अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। तो उसका एक टाइप होता है बूट टू रूट। तो बूट टू रूट का ये मतलब होता है कि आप पहले मशीन को डाउनलोड करेंगे, उसको सेटअप करेंगे, देन उसको बूट करेंगे, मतलब उसको स्टार्ट करेंगे, देन उसका रूट का यूजर का एक्सेस लेने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो इस टाइप के हमारे पास CTF होते हैं उनको हम बूट टू रूट बोलते हैं। तो ये बूट टू रूट मशीन है। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपको डाउनलोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इस मिरर लिंक को डाउनलोड करना है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड ये आपके इंटरनेट स्पीड पे बेस करती है कि आप कितनी देर में डाउनलोड हो जाएगी। मेरे इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी से डाउनलोड हो रही है। ये कुछ 433 MB की फाइल है। तो अब ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पे डाउनलोड हुई है। मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट टू ट्रोल मैंने इसको किया है, इस फाइल को। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट होने देता हूँ। एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। मैं इसके अंदर जाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर, देन यहाँ पे ट्रोल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस VMX फाइल पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस VMX फाइल पर डबल क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी मेरे VMware में। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा आई मूव्ड इट। तो यहाँ से हम इसको मूव कर देंगे एंड देन यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई है मेरी मशीन। तो बहुत सिंपल है इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस। आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है, आपने बस इसको एक बार इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट होते ही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगी फाइल। रन होने के बाद आपको इंस्टॉल नहीं करना है इसको, बस इसको यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स इसकी रन होगी, आपको इसको रन होने देना है। तो हम इसको रन होने का वेट करते हैं। तब तक के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मिनिमाइज करके मैं अपने काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ जिसपे मैं सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करने वाला हूँ। मैं अपने VMware को ऑन करूंगा एंड यहाँ से हम काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से प्ले कर दूंगा, प्ले द मशीन। और यहाँ पे बैक टू बैक हमारी ये वाली मशीन भी स्टार्ट हो रही है। ये कुछ 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकती है स्टार्ट होने में, तो हम इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। आपको वो चीजों का ध्यान ये रखना है कि जिस नेटवर्क के अंदर आपका ट्रोल मशीन है उसी नेटवर्क के अंदर ही आपकी काली लाइनेक्स होनी चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये दोनों सेम नेटवर्क के अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए VMware या वर्चुअल बॉक्स जिसमें भी आपने इसको इंस्टॉल किया आपको उस पर जाना है। देन आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के ऊपर जाना है, काली लाइनेक्स की सेटिंग्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको टेक ऑनरशिप पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, तो इस एरर को यहाँ पे हटा के इसको देखने के लिए इनकी सेटिंग्स को मैं यहाँ पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ एक बार।
एंड तभी हम इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देता हूँ, पावर ऑफ कर देता हूँ, हम दोबारा से इसको ऑन कर लेंगे। आपको ये चीज यहाँ पे जरूर चेक करनी है। मैं सबसे पहले यहाँ से इसकी सेटिंग्स पे जाता हूँ, कार्डियल लाइनक्स की सेटिंग्स पे। मैं यहाँ से नेटवर्क एडाप्टर चेक करूंगा, ये NAT पे सिलेक्टेड है, NAT पे। देन आपका नेट जो ट्रोल मशीन है उसको भी हम देख लेते हैं किस पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे ये ब्रिज अडाप्टर पे सिलेक्टेड है, तो मैं इसको भी NAT पे क्लिक कर देता हूँ, NAT पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। देन यहाँ पे हम दोनों मशीन्स को दोबारा से ऑन कर देंगे। तो आपको ये जरूर करना है, अगर आप इस चीज को परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे इनको यूज नहीं कर पाएंगे, इस सिक्योरिटी टेस्टिंग को। तो आपको ये चीज का ध्यान जरूर रखना है। मैं अगेन ट्रोल मशीन को भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी दोनों मशीन्स साथ में ऑन हो जाए। यहाँ पे दोनों मशीन्स हमारी ऑन हो रही हैं। लेट्स वेट फॉर बोथ कि ये कितना टाइम लेती हैं ऑन होने में। तो यहाँ पे काली ऑन हो गई है, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। नाउ वेट फॉर ट्रोल कि ये ऑन हो जाए। यहाँ पे काली लाइनक्स ऑन हो चुका है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हम इस पे सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ट्रोल मशीन भी ऑन हो गई है और यहाँ पे काली भी ऑन हो गई है। मैं इस ट्रोल मशीन को मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको इसको ऑन करके रखना है। देन मैं यहाँ पे अपनी काली को फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा IP एड्रेस उस ट्रोल मशीन का। मैं यहाँ पे सिंपली इसके फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा मिले। तो यहाँ पे मुझे उसका IP एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा sudo net discover, जिससे हम यहाँ पे उसका IP एड्रेस फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको एंटर करता हूँ। देन हम यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करते हैं और ये फाइंड आउट करेगा कि उसका IP एड्रेस क्या है उस मशीन का, ट्रोल मशीन का। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और इसी चीज को करने का एक दूसरा मेथड भी है, वो दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंथी है। अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू टैब को ओपन करता हूँ। फर्स्टली मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरा IP एड्रेस क्या है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा if config, मैं एंटर करूंगा। देन यहाँ पे हमारे पास जो हमारा IP एड्रेस है वो ये है 192.168.164.128। इसका मतलब जो मेरी रेंज है वो है 192.168.164। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा nmap, जो हमारा टूल स्कैनिंग के लिए यूज होता है यहाँ पे और वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए भी यूज होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा nmap और यहाँ पे इस रेंज को लिखूंगा 192.168.164.1 to 255। मैं यहाँ पे सारे के सारे सिस्टम्स को स्कैन करना चाहता हूँ, पूरे 255 सिस्टम्स को मैं एंटर कर दूंगा और जितने भी सिस्टम लाइव होंगे तो ये उनको स्कैन कर देगा। एक ये मेथड है हमारे पास जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सिस्टम्स आए हैं, यहाँ पे 4 सिस्टम आए हैं। पहला सिस्टम यहाँ पे ये है जिसका IP एड्रेस है .1, दूसरा सिस्टम है जिसका .2 है यहाँ पे IP एड्रेस, तीसरा है जिसका .128 है और एक फोर्थ सिस्टम है जिसका .129 है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ट्रोल मशीन के प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ पे यही है, यही 3 प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे मेरा ट्रोल मशीन मुझे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो मेरे मशीन का IP एड्रेस है वो यहाँ पे ये है। देखते हैं यहाँ पे इसने निकाल के दिया कि नहीं निकाल के दिया। तो इसने भी मुझे यहाँ पे निकाल के तो 4 IP एड्रेस दिए हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे होस्ट नेम जो है, जो वेंडर का एड्रेस है, वो यहाँ पे सब में VMware है। तो यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते कि हमारे जो मशीन का नेम है वो क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप के मेथड को यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ एंड देन हम आगे फर्दर इसको इस पे सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड कमांड को लिखूंगा। सेकंड कमांड, अब मुझे IP एड्रेस पता है कि .129 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल nmap और मैं लिखूंगा -pn, क्योंकि हम यहाँ पे जो पिंग स्कैन है उसको डिसेबल कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारी मशीन ऑन है। देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा
स्मॉल एस एंड कैपिटल वी, क्योंकि मैं यहाँ पे जितनी भी इसकी सर्विसेज इसमें चल रही हैं, जो कि हमने अभी पीछे देखी थी, जो सर्विसेज यहाँ पे थी FTP, SSH, HTTP, तो मैं उनका वर्जन भी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा SV, एंड देन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 192.168.164 देन 129, ये आईपी एड्रेस है। मैं एंटर करूंगा तो अब यहाँ पे ये स्कैन करेगा इसके प्रोटोकॉल्स को और उनके वर्जन्स को। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ इसके निकलने का। तो इसने मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी है। तो इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल्स इसके ओपन है। 21 जो FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे 22 ओपन है SSH सिक्योर शेल, एंड यहाँ पे 80 पोर्ट ओपन है HTTP। तो हम एक एक करके यहाँ पे इन तीनों प्रोटोकॉल्स को इन्यूमरेट करेंगे एंड हम इनमें से बग्स निकाल के देखेंगे कि इनमें क्या क्या बग्स हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोर्ट नंबर पहले पे, जो हमारा है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम उस पे यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक nmap की स्क्रिप्ट लगा के देखते हैं, जो हमारे पास है nmap इन्यूमरेशन, जो हम इन्यूमरेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा nmap -pn, मैं यहाँ पे प्रॉप्स को यहाँ पे डिसेबल करूंगा। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा -p21, क्योंकि मैं 21 पोर्ट को सिर्फ यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, मैं और पोर्ट्स को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। देन मैं लगाऊंगा -स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ nmap की, और स्क्रिप्ट का नाम है यहाँ पे FTP anonymous। तो मैं यहाँ लगाऊंगा FTP anon, जो इसका नाम है। देन स्पेस डाल के यहाँ पे हम आईपी एड्रेस को लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी एड्रेस को 64.129, मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे इससे मुझे निकाल के दिया है कि जो FTP का अनोनिमस लॉगिन है, तो यहाँ पे वो क्या है, अलाउड है। अभी अनोनिमस लॉगिन क्या होता है हम ये देखते हैं। अनोनिमस लॉगिन होता है जब भी हम किसी भी FTP के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर में FTP की सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, तो एक अनोनिमस लॉगिन, एक आईडी पासवर्ड होता है, जिसका यूजर नेम भी अनोनिमस होता है और पासवर्ड भी अनोनिमस होता है। तो वहां पे हम करते क्या है, हम उस पासवर्ड को और उस आईडी पासवर्ड को हम डिसेबल कर देते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से FTP की। तो अगर कोई भी डेवलपर उसको सर्विस को डिसेबल करना भूल जाता है, तो यहाँ पे वो एक वल्नरेबिलिटी है, जिसकी वजह से हम लॉग इन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस अनोनिमस फाइल के अंदर क्या क्या पड़ा है। तो यहाँ पे अभी ये मेरे को बता रहा है कि ये लॉग इन अलाउड है, मतलब यहाँ पे इसको सर्विस को, ये जो डेवलपर था इसका, वो यहाँ पे अलाउड करके भूल गया है। तो हम इसको लॉग इन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली FTP, और यहाँ पे मैं इसका आईपी एड्रेस डाल दूंगा 192.168.164 देन 129, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मेरे से ये पूछ रहा है आप किससे लॉगिन करना चाहते हो, तो मैं अनोनिमस से लॉगिन करना चाहता हूँ। मैं लिख दूंगा यहाँ पे अनोनिमस, एंड पासवर्ड ही मुझसे पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया। तो मैं यहाँ पे FTP से लॉगिन हो गया हूँ। देन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या क्या इसके अंदर है। तो मैं ls कमांड, लिस्ट कमांड का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि इसके अंदर एक फाइल पड़ी है जिसको रीड राइट एग्जीक्यूट सबकी परमिशन है। ये 1th यूजर की फाइल है, मतलब यहाँ पे 1th यूजर हमारा रूट होता है, ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रोल। देन यहाँ पे मुझे 1000 दे रहा है, 1000 ग्रुप से बिलोंग करता है, 0 G ग्रुप से बिलोंग करता है ये। देन यहाँ पे बोल रहा है अगस्त 09 2014 में ये फाइल क्रिएट हुई थी lol.pcap। तो ये जो pcap हमारी फाइल होती है, ये हमारी पैकेट फाइल होती है, जिसको हम पैकेट एनालाइजर से कैप्चर करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे गेट कमांड से इस फाइल को डाउनलोड कर लूंगा अपने सिस्टम में। मैं गेट कमांड यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे अभी मेरे सिस्टम में इसको डाउनलोड कर देगा। तो इसने डाउनलोड कर दिया है, ट्रांसफर कंप्लीट लिखा हुआ आ गया। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई भी फाइल नहीं है जो मैं इसके अंदर देख सकता हूँ। मैं एग्जिट कर दूंगा। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अब इस फाइल का। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुई है, मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ, मैं होम डायरेक्टरी पे जाऊंगा अपने, एंड ये lol.pcap आई है। इसको यूज करने के लिए काली में हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है वायरशार्क, जिसके अंदर हम इस फाइल को एनालाइज कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करूंगा एंड हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या डेटा है। तो इसके डेटा को देखने के लिए मैं यहाँ पे सर्च बार में कुछ फिल्टर करूंगा, कुछ फिल्टर को लगाऊंगा। मुझे यहाँ पे पता है कि ये एक FTP से आई हुई फाइल है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FTP डेटा। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसने FTP डेटा निकाल के दे दिया मेरे को। तो यहाँ पे 3 हमारे पास पैकेट्स आए हैं जो FTP डेटा से रिलेट करते हैं। मैं पहले को यहाँ पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास इसके अंदर। तो यस, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सीक्रेट स्टफ डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं दूसरे को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, वेल 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 यू आर जस्ट अ क्लेवर लिटिल डेविल, यू ऑलमोस्ट फाउंड द सुपर। यहाँ पे कुछ लोकेशन लिखी हुई है और लिखा हुआ -p/n, सक्स यू आर सो क्लोज, गो टू ट्राई हेडर। तो यहाँ पे बोल रहा है गो टू ट्राई हेडर।
अब यहाँ पे हेडर का मतलब हम सिंपली कुछ समझ सकते हैं। हेडर का यहाँ पे मतलब होता है, अगर हम PHP लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हेडर का यहाँ पे मतलब होता है कि हम वहाँ पे कुछ लोकेशन डाल सकते हैं जो हम रीडायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ये कोई लोकेशन हो जो हम यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली, हमारे को पता था कि यहाँ पे एक 80 पोर्ट भी अवेलेबल था इसके अंदर, इस सर्वर के अंदर। तो हम 80 पोर्ट को इसके ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर जाऊंगा अपने, और इसके 80 पोर्ट को यहाँ पे ऑन करने का ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 192। आपको इसका IP एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी, जो इस ट्रोल मशीन के लोकल सर्वर में यहाँ पे चल रही है। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो यहाँ पे वेबसाइट ऑन हो गई। तो ये बोल रहा है हे नॉन हैकर एनी प्रॉब्लम। तो हम इनको बोल देते हैं भाई साहब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी है या नहीं है। तो सब डायरेक्टरी चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक टूल का यूज करूंगा जिसका नाम है यहाँ पे डब, DIRB। ये डब क्या करेगा, यहाँ पे मुझे इसका URL यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा http:/IP एड्रेस। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके अंदर कुछ अगर पेजेस होंगे इस वेबसाइट के अंदर तो मुझे यहाँ पे पेजेस निकाल के दे देगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसा लिंक नहीं है जिससे मैं किसी स्लैश आगे कोई डायरेक्टरी या किसी पेज पे जा सकूं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इनका ये IP एड्रेस डाल दूंगा, और यहाँ पे लिखेंगे 164.129, लगाऊंगा स्लैश एंड देन एंटर करूंगा। तो ये मुझे यहाँ पे स्कैन करके कुछ कॉमन चीजें निकाल के देगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाँ हमारे पास यहाँ पे एक सीक्रेट नाम की एक डायरेक्टरी आई है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को, और इसको यूज करके देखता हूँ। एंड और देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक robots.txt आई है, index.html, तो यहाँ पे यही होम पेज है हमारा, और यहाँ पे सीक्रेट नाम की डायरेक्टरी आई है। तो मैं इन दोनों को टेस्ट करता हूँ, robots.txt और सीक्रेट जो हमारी डायरेक्टरी है। मैं इन दोनों का सबसे पहले robot.txt को यहाँ पे यूज करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ 192 robots.txt, मैं एंटर करता हूँ। तो ये बोल रहा है यहाँ पे यूजर एजेंट डिसअलाउड स्लैश सीक्रेट। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपको सीक्रेट स्लैश डायरेक्टरी आपको इस पे जाना डिसअलाउड है, मतलब आपका अलाउड नहीं है। तो मैं सिंपली इस पे जाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है यू मैड, आप इस डायरेक्टरी पे नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पे क्या, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है जिससे हम इस डायरेक्टरी के, मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर जा सके, यहाँ पे कोई और डायरेक्टरी सर्च कर सके, क्योंकि डब ने मुझे इतने ही रिजल्ट फाइंड आउट करके दिए और मेरे पास यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे अभी एक डायरेक्टरी की कुछ यहाँ पे आई थी हेडर, जो मुझे बोल रहा था कि आप यहाँ पे हेडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी है जिसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। तो सिंपली इस वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, देन मैं इस डायरेक्टरी को यहाँ से कट कर लेता हूँ जो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, एंड देन मैं जाता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, और यहाँ पे इस सीक्रेट को हटा के हम इस डायरेक्टरी को लगा देते हैं। ओह ओके, तो जैसे ही हमने इस डायरेक्टरी को यहाँ पे लगाया है तो हमारे पास एक फाइल सामने आई है जो क्या है, rafelmao.txt। यहाँ पे rafelmao नाम की फाइल है। मैं इस फाइल को सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ और देखता हूँ इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे ये फाइल आ गई। तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस पे सेटिंग्स का साइन है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, नॉर्मली हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करूंगा ls लिस्ट करूंगा, एंड देखते हैं यहाँ पे कौन से टाइप की फाइल है। तो मैं यहाँ पे फाइल कमांड के साथ इसको यहाँ पे चेक करता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे फाइल कमांड, देन हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है 32 बिट LSB एग्जीक्यूटेबल ये फाइल है। तो अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, हम इस फाइल को ये देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। मैं डॉट स्लैश लगा के यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड, कि आपको परमिशन नहीं है, आप इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको परमिशन देते हैं एग्जीक्यूट होने की, ch मोड, क्योंकि हमारे सिस्टम में है तो हम इसको एग्जीक्यूट होने की परमिशन दे सकते हैं, नो डाउट। मैं यहाँ पे लिखूंगा ch मोड +x, देन मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम लिख के एंटर कर दूंगा। अब इस फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, तो हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। ये बोल रहा है फाइंड एड्रेस दिस टू प्रोसीड। तो यहाँ पे हम इस एड्रेस को कहाँ पे ढूंढे, अभी तक हमारे को FTP के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं मिली। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस एड्रेस को एक बार इसके HTTP में ही ट्राई कर सकते हैं, और कहीं हम इसको ट्राई नहीं कर सकते। मैं सिंपली इसको हटा के यहाँ पे इसको डालता हूँ,
एंड एंटर करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी है या नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे इसने एक डायरेक्टरी को ओपन किया है जिसके अंदर यहाँ पे है गुड लक एक फाइल है, विच इसमें ये बोल रहा है विच वन lol.txt, तो यहाँ पे कुछ नाम है। देन मैं बैक करता हूँ और ये बोल रहा है दिस फोल्डर कंटेन पासवर्ड, तो यहाँ पे pass.txt नाम की एक फाइल है, इसमें लिखा हुआ है गुड जॉब। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, मेरे पास 2 फाइल्स आई हैं, मैं दोनों फाइल्स को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पे हम इन फाइल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं इस फाइल को पहली जो फाइल है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक फाइल के अंदर यहाँ पे रख लेता हूँ। इस डेटा को मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे one.txt के नाम से इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, हमारी पहली फाइल है। देन हम एक और फाइल लेते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे हमारे पास एक password.txt नाम की फाइल आई थी, मैं उसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो हम यहाँ ले लेते हैं दिस फोल्डर कंटेन पासवर्ड, मैं यहाँ पे pass.txt को यहाँ पे इस गुड जॉब को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस फाइल को यहाँ पे रख लेते हैं, मैं सेव कर लूंगा इसको 2.txt के नाम से, मैं सेव कर लेता हूँ इसको यहाँ पे। देन इन दोनों को फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं आगे देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं क्या कर सकूँ, इसको यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक हम किस किस चीज पे कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है जिसपे हम कर सकते हैं। एक हमारे पास है FTP, एक हमारे पास है SSH। हम ये हमारा लास्ट ऑप्शन यही बेस्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे FTP को इन्यूमिनेट करके देखा जिसमें हमारे को एक ही वल्नरेबिलिटी यहाँ पे मिली है, FTP अनोनिमस लॉगिन। देन हम यहाँ पे दूसरे सिस्टम पे चलते हैं जो हमारे पास यहाँ पे SSH है। तो SSH को हम यहाँ पे इन्यूमिनेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं वर्जन निकालता हूँ यहाँ पे SSH का। तो SSH का वर्जन निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्लियर कर देता हूँ। हम इस टर्मिनल को बंद कर देते हैं, हम दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे ओपन करते हैं। मैं इस फाइल को भी बंद कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यही है जिसके अंदर हम यहाँ पे वर्किंग करे थे अपनी लास्ट टाइम। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके ऊपर। देन यहाँ पे हम चेक करते हैं अपने सेकंड प्रोटोकॉल को, FTP जो हमारे पास यहाँ पे SSH है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक -SV क्योंकि मैं उसका प्रोटोकॉल भी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोटोकॉल भी आ गया SSH का, ओपन SSH 6.6.1। तो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि क्या इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है जो हम यहाँ से अपलोड कर दें और वो उसका शेल हमें दे दे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्च एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे सर्च एक्सप्लॉइट हमारे पास टूल है जो हमें इसके एक्सप्लॉइट्स निकाल के देता है। मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे को इसके वर्जन के हिसाब से कुछ प्रोटोकॉल्स मतलब जो एक्सप्लॉइट्स है मुझे निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लॉइट का टाइटल है ओपन SSH, बिल्कुल ठीक है, हमारा मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा वर्जन है 6.6.1, तो यहाँ पे कोई भी 6.6.1 से रिलेट नहीं करता है वर्जन। तो यहाँ पे इसका कोई भी एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास फाइनल एक ही तरीका बचता है इस काम को करने का, जो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इस SSH के ऊपर ब्रूट फोर्स करेंगे। तो यहाँ पे SSH के ऊपर ब्रूट फोर्स करने के लिए हमारे पास कुछ डिटेल्स है जो हमें मिली हैं, हम उन डिटेल्स के साथ भी इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन डिटेल जो हमारे पास डिटेल्स यहाँ पे 1 और 2 नाम की फाइल आई है, तो यहाँ पे मैं उस फाइल को यूज करूंगा इस पे ब्रूट फोर्स करने के लिए। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको लेंगे एज यूजर नेम एंड बाकी इस 2.txt नाम की फाइल को लेंगे एज पासवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस पे ब्रूट फोर्स करते हैं। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा हाइड्रा का। मैं लिखूंगा हाइड्रा एंड स्पेस -हेल्प, मैं एंटर करूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे -हेल्प लिख दिया, मेरे को -हेल्प लिखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरीके से इस काम को करना है। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अवेलेबल है। तो आपको क्या लिखना है, हाइड्रा लिखना है -L। तो मैं यहाँ पे साथ साथ कमांड को लिख देता हूँ। हम लिखेंगे हाइड्रा -L। देन मुझे देना है यहाँ पे यूजर्स वाली फाइल, तो मैं दे देता हूँ 1.txt जो मैं यूजर नेम्स के लिए यूज करने वाला हूँ। मैं लिखूंगा -P जो हम पासवर्ड्स के लिए यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.txt, ये मेरी पासवर्ड फाइल होगी। देन मुझे अटैक किस पे करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा SSH एंड देन स्पेस डाल के हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका IP एड्रेस 192.168.164.129। मैं एंटर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो यूजर है आपका अननोन सर्विस आप कर रहे हो। ओके, तो हमें यहाँ पे :/ लगाना है। तो यहाँ पे अब ये इस अटैक को परफॉर्म कर रहा है। देन यहाँ पे ये बोल रहा है 1 of 1 टारगेट कंप्लीट, और ये बोल रहा है 0 वैलिड पासवर्ड फाउंड। तो यहाँ पे इसको एक भी पासवर्ड नहीं मिला। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमें एक भी पासवर्ड यहाँ पे नहीं मिला है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, तो सिंपली कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी होंगी। वो यहाँ पे ये है कि मैं अगेन एक बार उस डायरेक्टरी के ऊपर जाता हूँ जिसके अंदर मैं अभी था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 192
.168, देन यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्टरी थी, ये डायरेक्टरी के अंदर हम थे। देन यहाँ पे दिस फाइल कंटेन्स पासवर्ड, तो यहाँ पे एक पास डॉट टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी एज अ पासवर्ड ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर पासवर्ड लिखा होगा। तो हम इस फाइल के जो नाम को भी एज अ पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपनी पासवर्ड की फाइल में रख लेता हूँ। तो आप इसको सिर्फ ट्राई करके देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ पास डॉट टेक्स्ट। मैं अगेन इस अटैक को परफॉर्म करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। देन हम देखते हैं यहाँ पे मुझे ये कुछ निकाल के देता है या नहीं निकाल के देता। तो अभी भी इसने मुझे यहाँ पे कुछ निकाल के नहीं दिया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कस्टमाइज मैं यहाँ पे ये करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल एल है वो हमने यहाँ पे गलत डाल दिया। स्मॉल एल हमारे पास यहाँ पे सिंगल यूजर के लिए यहाँ पे यूज होता है, एंड हमें यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स करने हैं, हमें यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल देनी, तो हमें यहाँ पे कैपिटल एल का यूज करना होगा। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि अब मेरे पास एक पासवर्ड यहाँ पे फाइंड आउट हो गया SSH का, जो कि यहाँ पे इस होस्ट नेम का है, जो जिसका लॉगिन आईडी है यहाँ पे ओवरफ्लो, एंड पासवर्ड है यहाँ पे पास डॉट टेक्स्ट। तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करने के लिए मैं लिखूंगा SSH स्पेस ओवरफ्लो, देन @ हम लिखेंगे यहाँ पे इसका IP एड्रेस 192.168, देन 164 129। मैं एंटर करूंगा। ये बोल रहा है यहाँ पे कनेक्शन रिफ्यूज्ड, ये कनेक्शन मेरा रिफ्यूज कर रहा है। मैं एक बार दोबारा से लॉगिन करके देखता हूँ, तो शायद मेरी जो मशीन है वो यहाँ पे अनएक्सपेक्टली शट डाउन हो गई हो। तो मैं अपनी मशीन पे जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे ऑन है मशीन में। दोबारा से एक बार इस SSH को ट्राई करता हूँ लॉगिन करके। तो हम अगेन इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कई बार वो जो मशीन होती है स्लीप पे चली जाती है, तो अभी भी मेरे कनेक्शन को रिफ्यूज कर रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे लगा रहे हैं SSH ओवरफ्लो और इसका हम IP एड्रेस डाल रहे हैं मशीन का। तो यहाँ पे कनेक्शन को रिफ्यूज कर रही है पोर्ट 22 पे। यहाँ पे मैं एक बार प्रोटोकॉल भी डाल के देख लेते हैं। मैं -P लिखूंगा, देन मैं 22 डालूंगा। यहाँ पे इस प्रोटोकॉल पे मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यस। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं लिख लूंगा पास डॉट टेक्स्ट, मैं एंटर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे इसने मुझे एक डॉलर का साइन दिखाया, जिसका मतलब यहाँ पे यह है कि मैं इसमें लॉग इन हो गया हूँ। तो मैं ये डैश शेल है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा बैश। तो अब इसने मुझे यहाँ पे बैश शेल दे दिया। मैं क्लियर कमांड लगाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ओवरफ्लो से मैं लॉग इन हूँ, मुझे ट्रोल का यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रोल के अंदर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ओवरफ्लो यूजर से यहाँ पे मैं लॉग इन हो गया हूँ ट्रोल मशीन के अंदर। बट हमारे यहाँ पे टास्क अभी भी कंप्लीट नहीं होता है। टास्क हमारा यहाँ पे क्यों कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हम रूट के अंदर यहाँ पे लॉग इन नहीं हुए। तो रूट के अंदर लॉग इन होने के लिए हमारा जो मेन मोटिव होता है रूट का होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखूंगा ls। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी सारी फाइल लिस्ट आउट हो रही है, बट कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जिनको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उन प्रोसेस को कट के देखता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इस चीज को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले लगाऊंगा यहाँ पे पासवर्ड कमांड, जिससे मैं इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरे से पूछ रहा है आप ओवरफ्लो का क्या पासवर्ड डालना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ 1234। मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे से वैसे करंट पासवर्ड पूछ रहा था, तो ये बोल रहा है अनचेंज। मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास डॉट टेक्स्ट, एंटर करूंगा। यहाँ पे मुझसे न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, मैं 1234 डाल देता हूँ, रीटाइप 1234, ताकि हम यू मस्ट चूज अ लॉन्गर पासवर्ड, एंटर न्यू पासवर्ड। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 123456 123456, एंटर करता हूँ। ओके, द न्यू पासवर्ड इज टू सिंपल। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं हार्ड पासवर्ड यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक हार्ड पासवर्ड रखा है। ओके, तो पासवर्ड यहाँ पे अपडेट हो गया। तो हमें इतनी चीज पता है, वैसे तो पासवर्ड हमें पहले भी पता था, लेकिन हमने यहाँ पे पासवर्ड को इसलिए चेंज कर दिया ताकि हम दोबारा से आराम से लॉगिन कर सके, मैं बार बार पास डॉट टेक्स्ट की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये करके देखेंगे, अब हम रूट का पासवर्ड चेंज करके देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास रूट का पासवर्ड चेंज हो गया तो हम रूट से इजिली लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रूट का पासवर्ड चेंज करने के लिए लिखूंगा पासवर्ड स्पेस रूट, मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है यू मे नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर रूट। तो मैं यहाँ पे सूडो लगा के देखता हूँ, क्या मैं सूडो लगाने के बाद इस टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं सूडो लिखूंगा, देन ये चला रहा है इस कमांड को। देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये मुझे रूट का पासवर्ड चेंज करने की परमिशन दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं देता तो हम यहाँ पे जो टास्क को परफॉर्म करेंगे वो हमारा होगा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ओवरफ्लो का पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ओवरफ्लो का पासवर्ड डाल देता हूँ।
एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ओवरफ्लो इज नॉट इन सुडोर्स फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि अब अगर मेरे को sudo यहाँ पे यूज करना है या फिर मेरे को रूट की कोई भी कमांड यहाँ पे यूज करनी है, तो मेरे को उसके लिए क्या चाहिए कि ये जो मेरा ओवरफ्लो यूजर है सुडोर्स फाइल में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो मेरे हमारे को इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए रूट का लॉगिन। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम रूट से लॉगिन होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा, मैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इसकी अगर जो हमारे पास इसकी सर्विसेज है वो उनमें कोई वर्नरेबिलिटी अगर हमारे को नहीं फाइंड आउट होती है और हमारे को यहाँ पे इस तरह से कोई यूजर मिल जाता है, तो हम उसकी हेल्प से भी रूट ले सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हम रूट कैसे लेके देखेंगे, हम ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब को ओपन करता हूँ, जो मेरे यहाँ पे नॉर्मल काली के अंदर ओपन होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं nmap स्पेस -a कमांड को, एंड देन मैं यहाँ पे इसको दोबारा से थोड़ा सा स्कैन करके देखते हैं हम। 164 देन 129, मैं एंटर करता हूं। तो यहाँ पे देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्या निकाल के देता है। -a कमांड हम यूज करते हैं, जो हमारे को ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारे को निकाल के देता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इनकी सर्विसेज के बारे में, सब चीजों के बारे में। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसने मुझे क्या क्या चीजें निकाल के दी है। तो हर जगह यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे उबुंटू उबुंटू यूज हो रहा है। तो मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे को कंफर्म हो गया कि उबुंटू टाइप का है। तो हम इसका वर्जन फाइंड आउट करते हैं, इस उबुंटू का क्या वर्जन है। तो मेरे पास यहाँ पे इसका रूट लॉगिन है। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पे इसने बोल दिया टाइम्स अप लॉल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका टाइम अप हो गया है। इसने मुझे क्या किया है, वो कर दिया है, लॉग आउट कर दिया है। क्यों लॉग आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सेट होगा इनकी सिक्योरिटी में कि अगर आपको कोई SSH लॉग इन करता है तो आपको उसको थोड़ी देर के बाद उसका कनेक्शन कट कर देना है। तो मैं सिंपली दोबारा से इसको लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को पासवर्ड पता है। एंटर करता हूँ, मैं दोबारा से आ गया हूँ इस पे। तो अब हम इसका वर्जन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा lsb अंडरस्कोर रिलीजेस स्पेस -a, मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मुझे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे उबुंटू है, एंड जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो है उबुंटू 14.0.2.1, एंड जो इसका रिलीजेस वर्जन है वो यहाँ पे है 14.0.4। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए कोई शेल कोड या फिर कुछ एक्सप्लॉइट हम सर्च करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लियर, मैं यहाँ करूंगा सर्च एक्सप्लॉइट, और हम यहाँ पे किसके लिए एक्सप्लॉइट सर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं इस उबुंटू के लिए 14 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ उबुंटू स्पेस 14.04, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे काफी सारे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास नॉर्मल हमें जो एक्सप्लॉइट की नीड होगी वो हमें यहाँ पे होगी लोकल प्रिविलेजेस एस्केलेशन की। तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे लोकल प्रिविलेजेस एस्केलेशन के यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे एक है हमारे पास ये लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन, लेकिन यहाँ पे 14.0.4.2 का है। तो हम और नीचे आते हैं, यहाँ पे लोकल प्रिविलेजेस एस्केलेशन के दो और अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक 14.0.4, एक है 14.0.4, यहाँ पे दो अवेलेबल है, दोनों सेम है। एक यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में है, एक है यहाँ पे सी लैंग्वेज में। और देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो ही है ये लोकल प्रिविलेजेस एस्केलेशन के। तो मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज वाला जो है मैं इसका यूज करूंगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इस सी लैंग्वेज वाले को एक्सप्लॉइट को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा लोकेट कमांड को, और यहाँ से इसकी लोकेशन डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। सिंपली मैं अपने फाइल्स के अंदर जाऊंगा, फाइल मैनेजर के अंदर, एंड इस लोकेशन को के ऊपर हम जाते हैं यहाँ पे, जो कि हमारी लोकेशन है यूजर्स शेयर एक्सप्लॉइट डीबी एक्सप्लॉइट्स शेयर यूजर एक्सप्लॉइट डीबी। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लॉइट डीबी नहीं है, आई थिंक सो, ओके, यूजर शेयर एक्सप्लॉइट डीबी, यूजर शेयर, एंड देन हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फॉर एक्सप्लॉइट डीबी। थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लॉइट डीबी अवेलेबल होगा। देख लेते हैं हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट डीबी, देन एक्सप्लॉइट्स। हमारे पास यहाँ पे काफी सारे एक्सप्लॉइट्स के फोल्डर आ गए। हम देख लेते हैं लाइनक्स लोकल पे जाना है हमें यहाँ पे। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे लाइनक्स के अंदर। तो सिंपली हम यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे वायरस को निकाल रहे हैं। तो लाइनक्स लोकल
और यहाँ पे काफी सारे अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ इसको। तो इसका जो नाम है वो यहाँ पे ये है 37 पॉइंट दिस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को, एंड देन हम यहाँ पे जाके फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये रहा मेरे पास यहाँ पे एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, इसको मैं सिंपली कॉपी कर लूंगा पूरे के पूरे को। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा, मैं जाऊंगा अपनी अदर लोकेशन में, देन यहाँ पे इसके वार फोल्डर के अंदर www एंड html के अंदर यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इन दोनों फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ सीन का डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, क्योंकि मेरे को इनकी परमिशन नहीं है इसको डिलीट करने की। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, टर्मिनल को ओपन करूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टच कमांड, और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, मैं डाल देता हूँ exploit.c, मैं एंटर कर दूंगा। ओके, तो ये मेरे को बोला कि आपको परमिशन नहीं है ये काम करने की, तो मैं यहाँ पे इसके आगे sudo लगा दूंगा, एंड हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई, मैं इस फाइल को ओपन करके इसमें जो भी मैंने कोड लिखा है उसको लिख लेता हूँ, जो मैंने कोड कॉपी किया उसको लिख लेता हूँ exploit.c। यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो मेरे पास सारा कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया, मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि आप परमिशन नहीं है आपको इसको करने की। मैं सिंपली यहाँ से बाहर आ जाता हूँ नो करके, और इसको हम नैनो को सूडो के साथ ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा सूडो, एंड अब इसको कोड को पेस्ट करके मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्लॉइट है यहाँ पे ये रेडी है। तो अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्लॉइट को अपलोड करना है दूसरे सर्वर के अंदर जहां से हमने अभी लॉगिन लिया था। तो उस सर्वर में डालने के लिए यहाँ पे मेरे को एक सर्वर चाहिए, अपाचे का सर्वर मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तभी मैंने इस फाइल को यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डाला है, ये HTML फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, एंड अपाचे सर्विस को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी अपाचे सर्विस स्टार्ट हो गई है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरी अपाचे सर्विस स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे अपने आईपी एड्रेस को डालता हूँ, या मैं लोकल होस्ट भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने मेरे को एक फाइल को ओपन कर दिया, जो मेरी यहाँ पे ये इंडेक्स वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो रही है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं चेक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं /exploit.c, मैं एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये डाउनलोड करा है इस एक्सप्लॉइट सी को, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे यही लोकेशन चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हम जाएंगे अपने इस लोकेशन पे जहाँ पे मेरा टर्मिनल था, इसने क्लोज कर दिया। मैं दोबारा से लॉगिन कर लूंगा। तो आपको ये प्रोसेस एक ही बार लॉगिन करने के बाद कर ले तो ज्यादा अच्छी चीज है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा, मैं लिखूंगा cd/temp, क्योंकि आप टेम्प डायरेक्टरी में ये काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर हूँ अब, तो मैं यहाँ पे करूंगा ls। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक wget कमांड, और मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लूंगा। मैं लिखूंगा http://192.168.164. मुझे मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे चेक करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ if config, और तो मेरा आईपी एड्रेस है 128, तो मैं लिख लेता हूँ 128/exploit.c। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसने एक्सप्लॉइट सी को डाउनलोड कर दिया। मैं ls करूंगा। तो आपको ये काम जल्दी से करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से इसने आपको लॉग आउट कर दिया तो आपको ये फाइल नहीं मिलेगी, ये आपकी फाइल को रिमूव कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस फाइल को कंपाइल करना है। तो इस फाइल को कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे gcc स्पेस -o फॉर कंपाइल। तो मेरे को लगाना है gcc -o, देन यहाँ पे मेरे को लिखना है ओके। तो यहाँ पे इससे मुझे लॉग आउट कर दिया है। तो अगेन मैं यहाँ पे लॉग इन करके देखता हूँ कि मुझे वो फाइल मिलती है या नहीं मिलती। मैं एंटर कर लेता हूँ, बैश लिखूंगा, एंड हम जाते हैं अपनी cd/temp में, एंड ls करूंगा मैं यहाँ पे। तो मेरे पास वो फाइल नहीं है। मैं फटाफट से दोबारा से एक बार वो कमांड लगा लूंगा और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, कॉपी लिंक, और हम यहाँ पे नीचे आते हैं wget, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल डाउनलोड हो गई। मैं ls करूंगा, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है gcc -o स्पेस दिस फाइल exploit.c, और यहाँ पे मेरे को एक नाम लिखना है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कोई भी नाम मैं लिख लेता हूँ exploit, एंटर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है ये कंपाइलेशन एरर। ओके, यहाँ पे मुझे सी वाली फाइल को बाद में देना है, कंपाइल्ड फाइल को पहले देना। तो यहाँ पे इसने इसको कंपाइल कर दिया। मैं यहाँ पे ls करता हूँ, मेरे पास एक फाइल होगी यहाँ पे एक्सप्लॉइट फाइल। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिंपली // से इसको रन कर देता हूँ फाइल को। मेरे को यहाँ पे लिखना है एक्सप्लॉइट, मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मैं कौन से यूजर से लॉगिन हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर
एंटर करता हूं तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है यूजर नॉट फाउंड। सिंपली हम यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि टर्म इन्वायरमेंट वेरिएबल नॉट सेट। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी कमांड चेक करने के लिए कौन सी आईडी है। तो मैं यहाँ पे कौन से यूजर से लॉगिन हूँ, रूट यूजर से। तो अब हम यहाँ से रूट यूजर से लॉगिन है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैश शेल में जाने के लिए। तो बैश शेल में हम चलते हैं, तो हम यहाँ से रूट से लॉगिन है। So thanks for watching this video. Please do like and subscribe.